तो दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की काफ़ी चीज़ें हैम्पर हो चुकी हैं। कई काम हम लोगों की स्टडी स्टूडेंट्स की, तो जिस वजह से वो कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं स्टडी के लिए भी। तो इस वजह से आजकल जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए पढ़ते हैं हम पहला चैप्टर, और मैं आपको इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको समझाऊंगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? तो देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस and has some volume is called matter। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्पेस स्थान घेरे और जिसका खुद का कुछ वॉल्यूम हो, जिसका खुद का कुछ वॉल्यूम या कुछ द्रव्यमान मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। तो जैसे कि कोई बुक हो गई, पेन, ब्रिक, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ये सभी जो चीज़ें हैं वो मैटर हैं। आप जितनी भी चीज़ें आसपास देखते हैं वो सब की सब पदार्थ मैटर होती हैं। और मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं matter is made up of particles। ओके, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है मैटर। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स, जो कणों के जो गुण हैं, उनके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स हैं जिनसे कोई पदार्थ बना हुआ है, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, पहला। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। उनके बीच में एक आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। उनमें एक चीज और होती है कि वो रैंडमली, कंटिन्यूअसली और रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह मोशन में ही रहते हैं, मोशन हमेशा करते रहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कई में कोई पार्टिकल्स हम बना सकते हैं, तो इनमें कोई ना कोई मोशन रहेगा। जैसे ये इधर से यहाँ चला गया, ये दूसरा पार्टिकल यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ आ गया, ये इधर हो गया, तो इनमें मोशन हमेशा रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ रिमार्क्स हैं कि द कंटिन्यूअस एंड रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। इस तरह का जो इनमें मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोनियन मोशन, यानी कि ब्रोनियन गति। ठीक है, ब्रोनियन गति। और इस मोशन के कारण इनमें एक एनर्जी, इनके अंदर से भी एक एनर्जी निकलती है मोशन की वजह से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने शायद पहले भी पढ़ा हुआ हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये मोशन भी क्योंकि ये पार्टिकल्स भी क्योंकि मोशन में रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये भी एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या पजेस करते हैं रादर, तो उनको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम देखेंगे
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन सराउंडिंग्स। हमारे वातावरण में बेसिकली 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, और वो पदार्थ कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं सॉलिड की, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देखेंगे टेबल या इवन पेन, और आप जैसे कि देख सकते हैं ब्रिक एटसेट्रा। लिक्विड जो बेसिकली जो फ्लो में हो, जैसे कि वाटर, और गैस आप जानते हैं कि जो भी एयर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये चीज। तो ये होती हैं कि स्टेट्स।